हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मेटल हार्डनेस के एक टेस्टिंग मेथड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। दोस्तों, ये मशीन जो है इसका मैंने आपके सामने एक चित्र बनाया है। इस चित्र को देख के आपको सब कुछ समझना है, जो कि बहुत ही आसान है पर इम्पॉर्टेंट है। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यूज कहाँ करते हैं, उसके बाद मैं आपको इस चित्र के बारे में वो सारी चीज़ बताऊँगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये जो मशीन है इसका प्रयोग ज़्यादातर सॉफ्ट मेटल के हार्डनेस टेस्टिंग के लिए किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम या कॉपर या कास्ट आयरन या किसी फोर्जिंग किया हुआ जॉब जिसकी सतह रफ हो, ऐसे पार्ट्स के सरफेस को टेस्टिंग करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए कि सॉफ्ट मेटल के हार्डनेस के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके बनावट के बारे में देख लेते हैं कि क्या और कैसे इसका बनावट है। तो दोस्तों देखिए, ये एक मशीन है जो आपको नीचे बेस दिख रहा है, ये बेस है इसका, और बेस और ये वाला जो हिस्सा है ये कॉलम है। यहाँ से आपको मुड़ा हुआ दिख रहा है और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ आगे आकर इसके अंदर पूरे मैकेनिज़्म रहता है, और इसके अंदर आकर यहाँ से आपको एक स्पेंडल की भांति नीचे दिख रहा है जहाँ पर इंडेटर लगा हुआ है। इस इंडेटर का काम होता है किसी जॉब के अंदर धंसना। जितना जॉब के अंदर धंसती है या घुसती है, उसके द्वारा जो इम्प्रेशन छोड़ता है उसको हम फिर माइक्रोस्कोप के द्वारा पढ़कर उसके साइज लेकर फार्मूला लगाकर उसका हम हार्डनेस को ज्ञात करते हैं। तो ये आप समझ गए कि एक बेस है, ये कॉलम है, और इसके यहाँ से अंतरेवली है, मैकेनिज्म है, और ये नीचे होता है। तो दोस्तों, नीचे क्यों होता है? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये वाला बॉक्स वाला हिस्सा, ये लोडिंग डिवाइस है। अर्थात इसके अंदर हाइड्रोलिक हो सकता है या मैकेनिकल हो सकता है। आजकल सभी प्रकार के लोड हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे लोड डाला, मान लीजिए आपने पूरे इस यंत्रवली के अंदर लोड रखा 3000 केजी, 3000 केजी लोड डाला, और इस लोड को आपने इस लीवर के द्वारा रोक के रखा। ये लीवर दो काम करता है, एक तो रिलीज करता है और दूसरा अप करता है, उठाता है। तो आपने लीवर को अभी नॉर्मल रखा, मतलब लॉक करके रखा, जैसे बंदूक के ट्रिगर को दबाने से बंदूक रिलीज होता है, गोली आगे बढ़ती है। उसी प्रकार से जब आप इसको दबा देंगे तो आप जितना भी लोड इसके अंतरावली के अंदर रखेंगे वो लोड ड्रॉप होगा जॉब के ऊपर। ये तो आप समझ गए कि इसका अंतरावली यहाँ से अंदर से मैकेनिज्म है इसका। नीचे देखिए, तो नीचे जो है ये आप यहाँ से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक हैंड व्हील, जो आप ये तीन आपको उसके व्हील के जो हैंडल है वो दिख रहा है। ये एलिवेटिंग स्क्रू है। जैसे कि आप इसको घुमाएंगे तो ये नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे कि इसको आप घुमाएंगे तो ये ऊपर उठता है। अर्थात दोस्तों, आप ये एनव्हील के ऊपर यहाँ जॉब रखेंगे। मान लीजिए आपने जॉब रख दिया। जॉब रखने के बाद आप इस एलिवेटिंग स्क्रू को जैसे जैसे इस हैंडल को घुमाएंगे तो एलिवेटिंग स्क्रू जो है वो ऊपर की ओर उठना शुरू होता है। उसके बाद जब आप इसके नज़दीक ले जाएंगे, जब इसमें संपर्क हो जाता है, उसके बाद अब ये टच हो गया है, उसके बाद आपको 3000 किलोग्राम फोर्स उसके ऊपर डालना है। जब आप फोर्स को इसके अंदर डालेंगे और डालने के बाद अब यहाँ पे 10 सेकंड से 15 सेकंड तक के आप 10 सेकंड से 15 सेकंड तक के उस भार को आप उसी भार को आप उसके जॉब के ऊपर छोड़ना है। जब ऐसा करेंगे तो वहाँ पे ये एक इम्प्रेशन या गड्ढा बनाएगा। तो दोस्तों, गड्ढा क्यों बनाएगा? क्योंकि ये जो इंडेटर है, ये इंडेटर हार्ड स्टील के बॉल या कार्बाइड से बना हुआ है। तो इस जॉब के ऊपर जितना गड्ढा छोड़ता है, आप यहाँ तक समझ गए कि ये गड्ढा बनाया, इसने इम्प्रेशन बनाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या क्या और जानना है। तो आपको जानना है ये जो इंडेटर है, ये पेनिट्रेटर जो बनाएगा, गड्ढा जो बनाता है, वो उसको क्या समझे। तो ये स्टील का बॉल है, स्टील का बॉल।
इस बॉल को आप डी मानेंगे, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिखा इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ। तो आप स्टील की जो बॉल लेंगे उसके साइज क्या क्या लेते हैं तो वो भी देख लीजिए। साइज 1 mm का साइज लेते हैं, 2 mm का लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 mm का लेते हैं और 10 mm का स्टील बॉल। और सबसे प्रचलित साइज जो है वो 10 mm है। तो आपको स्टील बॉल को आपको डी मानना है। और जितना ये इम्प्रेशन बनाता है या जितना गड्ढा बनाता है उसे आप छोटा डी समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सवाल आता है कि जॉब के ऊपर जितने गड्ढे बने हैं, जितना उसने आकार बनाया, उसको हम कैसे नापें। तो दोस्तों इसकी जो हेड है ये घूम जाता है और यहाँ से आता है एक लेज़र माइक्रोस्कोप। अब मान लीजिए यहाँ से इतना गड्ढा पड़ा इसमें, तो लेज़र माइक्रोस्कोप क्या करता है, उसमें से एक लेज़र किरण निकलता है और उसको नापता है, मेज़र करता है कि इसका जो साइज है वो कितना साइज है। यहाँ से ऐसा नाप लेता है। वो नापने के बाद मान लीजिए उसने नापा 5.3, तो ये जो 5.3 होगा वो हमारा छोटा डी होगा। क्या है ये, उसने ये नापा कि कितने गहराई में गया और बॉल का जो साइज है वो कितना साइज में बनाया। तो ये जो साइज बनाता है, जैसे मान लीजिए पूरा एक बॉल है तो पूरा तो जॉब के अंदर नहीं जाता है, मान लीजिए इतना गया 10 mm का था, यहाँ एक मैक्सिमम जाता तो 10 mm होता, पर मैक्सिमम नहीं गया कितना, मान लीजिए 5.3 जॉब के अंदर घुसा है। तो आप यहाँ पे 5.3 डी मानेंगे, छोटा डी, मतलब कि ये जितना गहराई में वो घुसा है वो आपको छोटा डी समझना है। और बड़ा डी कौन सा, बॉल का डाया। तो ये आप समझ गए है ना। अब आगे देखिए, आगे हम इस चित्र को देख के समझेंगे। यहाँ पे डी बॉल है और छोटा डी जितना ये जॉब के अंदर धंसती है वो डी है। एफ फोर्स है। फोर्स में सिर्फ अकेला फोर्स नहीं होता, इसमें फोर्स में क्या होता है दोस्तों, मास इनटू ग्रेविटी होता है। तो एफ के साथ एम इंटू जी ये दोनों चीज़ जुड़ जाता है। अर्थात यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला लगा हुआ है बिनल हार्डनेस नंबर के साथ आपको 2 और एफ जो है एफ के साथ मास जुड़ता है। मास का मान कितना होता है, 9.81 होता है दोस्तों, ठीक है। जब ये आप इतने को आप जब गुणा कर देंगे और बाकी आपके जो नीचे का मान है वो तो रहेगा। अभी हम सिर्फ ऊपर का कर रहे हैं। देखिए फोर्स हमने 3000 लिया था, मैंने आपको बोला था कि 3000 फोर्स है। देखिए यहाँ 3000 फोर्स लिखा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3000 इंटू 9.81, ठीक है। और ये 2 तो ऑलरेडी है ही है, तो 2 ओपन करते आगे। तो जब इसको गुणा मल्टीपल करेंगे, इसको गुणा कर देंगे तो इसका मान आएगा 29433, 29433 ये इसका मान आएगा, ठीक है। 30 आएगा, सॉरी। और ये 2 ऑलरेडी बचा हुआ है, तो आप इसको 2 के साथ इसको मल्टीपल कर सकते हैं। हालांकि इसका चार्ट भी आता है, उसको चार्ट देख के आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं कि थंब का बॉल का इंप्रेशन जितना बना है उसके हिसाब से चार्ट आता है, उसको देख के आप कर सकते हैं। पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा होता है। अब देखिए पाई ये हो गया पाई, और डी बॉल का साइज़ क्या लिया था हमने, मैंने बोला था कि 10 लेंगे, तो हमने दिया 10। और ग्रेविटी का मान 9.81, और फिर कोष्टक हो गया बड़ा डी 10, और अंडर रूट में 10 का स्क्वायर माइनस ये छोटा डी जो है वो 5.3 का स्क्वायर, ठीक है। जब इस पूरे कैलकुलेशन को आप सॉल्व करते हो तो आपका जो नंबर आता है वो आता है 1.25.6 HB हार्डनेस ऑफ विंडल, ठीक है। ये नंबर आ जाता है। तो ये मैंने कैलकुलेशन को मैंने शॉर्ट में किया है, आप यदि चाहें तो लॉन्ग प्रोसेस से कर सकते हैं दोस्तों। या तो इसका एक चार्ट भी आता है, उसको देख के आप इस पूरे कैलकुलेशन को आप ना करके आप सीधे आंसर तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों ये आप समझ गए कि ये किस प्रकार की मशीन है। और इसके आगे जो बिकर हार्डनेस रस्टर मशीन है वो भी सेम मशीन से ही होता है,
पर इसमें आपको ये जो स्टील का बॉल है या कार्बाइड के बॉल है, इसके जगह आपको इंडिकेटर के रूप में आपको डायमंड कोन का यूज करना पड़ेगा। उसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे, और यदि आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स करिएगा, और यदि समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और फर्स्ट टाइम यदि आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप निश्चित तौर पे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अधिक से अधिक और अपडेटेड वीडियो को लगातार डाल रहा हूँ। और यदि आप चाहते हैं कि इससे भी और अच्छे वीडियो और अपडेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।